नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही बढ़िया कटहल की सब्जी की रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि इस सब्जी को मैंने कैसे बनाया है। तो जिसके लिए हमने ले लिया है आधा किलो कटहल। तो ये कटहल हमारी बाज़ार से कटी हुई आई है, तो इससे हमें काटने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा लगता है, लेकिन नहीं, इसे साफ़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। अगर इसे आप साफ़ नहीं करेंगे ना, तो खाने में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। जो इसका ये आगे का पार्ट होता है, ये आपको हटाना होता है इस तरीके से। कई बार क्या होता है कि हम इसका ये पार्ट नहीं हटाते हैं, और ये नीला नीला ये छिलका होता है, ये भी नहीं हटाते हैं अच्छे से, तो ये खाने में कड़वी लगती है, आपकी सब्ज़ी का स्वाद बिगड़ जाएगा। तो इसलिए इसको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, सारी कटहल को हमने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया और इसे हमने एक पानी से धो लिया। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तेल हमारा गरम हो गया है। तो अब इसमें हमें इस तरीके से कटहल डाल देना है। तो जितनी बन जाएगी उतनी हम डाल देंगे। तो आधी हमने डाल दिया है और अभी थोड़ी सी बची हुई है, तो हम दूसरे बैच में उसे तलेंगे। तो गैस की फ्लेम को तेज़ ही रखिएगा, धीरे नहीं करिएगा। तेज़ आंच पे इसे अच्छी तरीके से हमें फ्राई कर लेना है। तो ये लीजिए, हमारी कटहल बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्राई हो गई है। तो हम इसे इस तरीके से निकाल लेंगे। ये देखिए, आप इसका कलर देख सकते हैं कि कितना प्यारा आया है। इसी तरीके से हमें इसे फ्राई करना है। तो हमने वही वाली कढ़ाई यूज करी है जिसमें हमने कटहल को फ्राई किया था। तो बाकी तेल हमने निकाल लिया है और 2 चम्मच के करीब तेल इसमें हमने रहने दिया है, क्योंकि हमें बस इतने ही तेल की ज़रूरत है अब। तो अब इसमें हमें डाल देना है आधा चम्मच साबुत जीरा, 5-6 लहसुन की कलियाँ, और इन्हें हम एक बार इस तरीके से चला लेंगे। और अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च, इसे भी इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। 3 प्याज को हमने इस तरीके से लंबे शेप में कट किया है, इसे भी डाल देंगे। और प्याज को हमें अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। मैं कटहल की सब्ज़ी में टमाटर नहीं डालती हूँ, अगर आप डालते हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। एक बार मैंने बनाया था कटहल की सब्ज़ी में टमाटर डाल करके, पर बिल्कुल भी स्वाद अच्छा नहीं लगा मुझे, तो इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। अगर आप खाते हैं टमाटर तो ऐड कर सकते हैं। तो ये लीजिए, प्याज हमारी बहुत ही बड़े तरीके से भून करके तैयार हो गई है। तो गैस को हम यहाँ पे बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में ठंडा होने के लिए। तो ये लीजिए, हमने इसे इस तरीके से प्लेट में निकाल लिया है और अब इसे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो ये लीजिए, हमारा मसाला ठंडा हो गया है। तो अब हमें ले लेना है एक मिक्सी का जार और उसमें इस मसाले को डाल देना है इस तरीके से, और इसमें ढक्कन लगाएंगे और इसे पीस लेंगे। तो ये लीजिए, मसाला हमारा पीस करके तैयार हो गया है। तो गैस में तेल गरम होने के लिए हमने रख दिया था। तेल हमारा गरम हो गया है। तो अब इसमें हम ये मसाला डाल देंगे। तो सारे मसाले को हमने कढ़ाई में डाल दिया है, और जो मिक्सी जार में लगा हुआ था उसमें भी पानी डाल करके उसको भी हिला करके इसी में डाल दिया है। और अब यहाँ पे जाएंगे कुछ सूखे मसाले, जिसमें मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर। इन सबको हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और इसे हमें अच्छी तरीके से भून लेना है मसाले को। तो ये लीजिए, हमारा सारा मसाला जो है तो बहुत ही बढ़िया तरीके से पक करके तैयार हो गया है। तो अब इसमें हमें डाल देना है आधा चम्मच गरम मसाला। अगर आप चाहें तो यहाँ पर लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने 2 हरी मिर्ची डाली है जो कि बहुत ज़्यादा तीखी है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ मिर्ची। और अब हमें डाल देना है नमक। तो यहाँ पर आधा चम्मच नमक ली हूँ मैं, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लीजिएगा। और अब इसमें हमें डाल देना है ये कटहल, और इसे हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे।
और अब इसमें हमें डाल देना है पानी। थोड़ा सा पानी और डालेंगे क्योंकि कटहल को पकने में टाइम लगता है। अभी तक हमने इसे बिल्कुल भी नहीं उबाला था, ना कुछ करा था, ना डायरेक्ट ही भून लिया था, तो इसलिए इसको पकने में टाइम लगेगा। इसलिए हमने पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। और अब इसे हम इस तरीके से ढक्कन से कवर कर देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में खोल खोल करके और चलाते रहना है। तो चलिए इसे खोल लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी बहुत ही टेस्टी कटहल की सब्ज़ी पक कर के तैयार हो गई है। मैंने इसे इस तरीके से ग्रेवी वाली बनाई है। अगर आपको ग्रेवी वाली नहीं पसंद है तो इसका पानी थोड़ा सा और सुखा सकते हैं। तो ये हमारी बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी पक कर के तैयार हो गई है। तो इसे आप रोटी के साथ खा सकते हैं, पूड़ी या पराठे के साथ खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। या फिर चावल के साथ खाइए, बिना दाल के सिर्फ आप कटहल की सब्ज़ी और चावल के साथ खाइए, सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जो भी नए नए रेसिपी की वीडियो ले करके आती हूँ आपको सबसे पहले मिले।